So guys, this is my first video on YouTube and I hope you will enjoy. जो आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। जो आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वो है प्रीफेस टू द 4th एडिशन बाय वॉरेन ई बफेट। अब आप सबको पता होगा वॉरेन ई बफेट कौन है, वर्ल्ड के 6th, और जिन्हें नहीं पता, प्रीफेस टू द 4th एडिशन बाय वॉरेन ई बफेट। आप सबको पता होगा कि वॉरेन ई बफेट कौन है, और जिनको नहीं पता तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं और वैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं वैसे वॉरेन ई बफेट मैं बता दूं कि वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन है और किंग ऑफ मार्केटिंग उन्हें कहा जाता है। वो आपको पता है, उनकी कोई पर्सनल उनका कोई कंपनी नहीं है, को फाउंडर हैं एक कंपनी के, बट किसी भी कंपनी के फाउंडर नहीं है, सीईओ नहीं है। वो जो भी पैसा कमाते हैं वो है शेयर्स मार्केट से। शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन्हीं से प्रॉफिट आता है। और आपको बता दूं कि इनका शेयर एप्पल कंपनी में भी है। सो कम टू द पॉइंट दैट आई रीड द फर्स्ट, ये जो बात है ये वॉरेन ई बफेट बता रहे हैं। आई रीड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक अर्ली 1950, जो इसका फर्स्ट एडिशन लिखा था बेंजामिन ग्राहम ने, इन्होंने पढ़ा 1950 व्हेन आई वाज 90, जब वो सिर्फ 19 साल के थे। और आपको मैं बता दूं वॉरेन ई बफेट ने इन्वेस्टमेंट पे काम अपना पैसा लगाना लेना और स्टार्ट कर दिया था महज 11 साल की उम्र से। 11 साल में उन्होंने ये सारा कुछ पैसा लगाना लेना सब कुछ उन्होंने शुरू कर दिया था और अपना स्टार्टअप कर दिया था 11 साल से। और 8 साल बाद उन्होंने ये बेंजामिन ग्राहम की ये बुक पढ़ी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और उसके बाद जो वॉरेन बफेट कहते हैं, I thought then that it was by far the best book about investing ever written. I still think it is. उन्हें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट पे अब तक की सबसे बेस्ट बुक है, और उन्हें अभी भी यही लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट पर अगर सबसे बेस्ट बुक कभी लिखी गई है तो वो यही है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और आप सबको ये बात जान के हैरानी होगी कि वॉरेन ई बफेट की एज 90 साल है, और 90 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो ये बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली बेस्ट ही होगा। और मैं भी इसे हार्डली रिकमेंड करूँगा, आप पढ़िए और इसकी 8 और 20 चैप्टर तो ज़रूर पढ़िए। उससे आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। आगे चलते हैं। टू इन्वेस्ट सक्सेसफुली ओवर अ लाइफ टाइम डज नॉट रिक्वायर a stratospheric IQ, unusual business insights, or inside information। वो बताते हैं कि अगर आपको लाइफ टाइम सक्सेसफुल रहना है शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट कह लीजिए, उसमें तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा IQ की ज़रूरत है, अनयूजुअल बिजनेस की ज़रूरत है, जो आप बिजनेस की दिमाग होनी चाहिए, वो ऐसा भी कुछ नहीं। फिर इनसाइड इंफॉर्मेशन के शेयर्स मार्केट अंदर क्या होता है, क्योंकि इसके आप सबको पता होगा कि शेयर्स मार्केट की पढ़ाई दुनिया के किसी भी कॉलेज में नहीं होती है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसीलिए ये सब बाहर का टॉपिक है। इसीलिए एक आंकड़ा मैं बताऊंगा आपको कि अमेरिका में टोटल 50% लोग शेयर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही इंडिया में सिर्फ 4% इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? पहला रीज़न कि इसकी पढ़ाई किसी भी कॉलेज में नहीं होती। दूसरा इन्फॉर्मेशन, यहाँ के लोग रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। पैसा डूब गया तो अरे डूब गया नहीं करेगा। What needed is a sound intellectual framework for making decisions and ability to keep emotion from the
corroding from corroding the framework. What needed? क्या ज़रूरत है? Some intellectual framework. आप जो ज़रूरत है वो है इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग डिसीजन. तो सेंस होना चाहिए आप क्यों डिसीजन ले रहे हो और कैसे डिसीजन ले रहे हो. आपको बस सही टाइम पे सही डिसीजन लेना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. एंड द एबिलिटी टू कीप इमोशन फ्रॉम corroding द फ्रेमवर्क. आपको इमोशन से थोड़ा हट के चलना है. इमोशनल फूल मत बनिएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ. इन्वेस्टमेंट शेयर्स मार्केट में सबसे जो पहला नियम आता है वो सिखाता है इमोशनल फूल कभी मत बनिएगा. यू मस्ट सप्लाई द इमोशनल डिसिप्लिन. आपको इमोशनल डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहना चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो अगर इसे एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो ऐसा हो सकता है कि सपोज दैट कोई आदमी है, उसने टेस्ला जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, फेमस कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग, रोबोट सोलर कार इलॉन मस्क की बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है टेस्ला. आपने टेस्ला का शेयर्स खरीदा और आप ये सोच के टेस्ला की शेयर्स खरीदते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि ये 5 साल बाद बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी और बहुत ज़्यादा मेरा शेयर्स दुगुना हो जाएगा. तो आपका पैसा 100% डूबेगा, जो हाल फिलहाल में भी टेस्ला के साथ हुआ. अगर आप इमोशनल डिसिप्लिन से यहाँ काम लें और जो सही है डिसीजंस आपके अगर सही रहे तो आप ओवरऑल बहुत आगे जाएंगे इन द इन्वेस्टिंग, स्पेशली इन इन्वेस्टिंग. You follow the behavioral and business principle that Graham advocates, and if you pay the special attention to the individual advice in chapter 8 and 20. ये जो बताते हैं वो है जैसा कि मैंने भी बताया और वॉरेन बफेट भी बताते हैं कि आप अगर पूरा बुक नहीं पढ़ पाए तो सिर्फ अगर आप 8 और 20 चैप्टर ही अगर इसके पढ़ते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता. यू विल नॉट गेट अ पुअर रिजल्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट. अगर आप 8 एंड 20 चैप्टर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको पुअर रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अच्छे से पढ़ते हैं तो. They represent from an accomplishment that you might think. Whether you achieve outstanding result will depend on the effort and the intellect you apply to the investment. Whether you achieve outstanding result, अगर आप कभी भी अच्छा रिजल्ट आप अगर इसमें पाते हैं इन्वेस्टमेंट में तो ये पूरी तरह से आपके एफर्ट पे डिपेंड करता है. आप उस पर कितना एफर्ट लगाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं. और मेहनत का यहाँ क्या मतलब हुआ, आप कितने देर हर कंपनी के शेयर्स देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उससे टोटली तरह से जान लेते हैं. The seller, the market's behavior, the greater the opportunity for the business like investor. ये जो मार्केट है आपके चारों तरफ, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर द बिजनेस लाइक इन्वेस्टर. इन्वेस्टर के लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बिजनेस है ये, क्योंकि आप कोई एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं खोलते फॉर लाइक अमेज़ॉन, फेसबुक, टेस्ला, ये सब इंडिपेंडेंट कंपनी. आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कंपनी पे नहीं रहना है, आप
किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा था। टेस्ला का खरीद सकते हो, आप फोर्ड का खरीद सकते हो, आप नोकिया खरीद सकते हो, आप एप्पल तक का खरीद सकते हो शेयर्स अगर आपके पास पैसा है तो। और अगर आप पैसा कहाँ से आएगा, 500 से शुरू करिए, 5000 करोड़ तक पहुँचिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी सारे लोग भी बने हैं, जैसे कि इंडिया में ही है राकेश झुंझुनवाला, जो कि इंडियन वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। उनका अभी नेटवर्थ मोर देन 18,000 करोड़ है। तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत छोटे अमाउंट से शुरू किया और धीरे 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 बहुत बड़ा बन गया। तो यही आपको भी करना है। बस इसमें अगर आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो वॉरेन बफेट भी बोलते हैं, आपको इमोशनल डिसिप्लिन रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट पेशेंस रखना है। इसमें जो अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की ज़रूरत है तो पेशेंस की। अगर आप में पेशेंस है तो ही आप आगे जा सकते हैं, वरना नहीं। लॉन्ग टर्म में आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते बिना पेशेंस के। हो सकता है वॉरेन बफेट का भी आप अगर उनका बैकग्राउंड देखिएगा और ये सब चीज़ आप अगर उस पर पढ़िएगा, उनके बारे में पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो 10 साल तो ऐसे ही बैठे हुए थे। उनकी इन्वेस्टमेंट जो भी वो लगा रहे थे वो उतना नहीं आ रहा था, लेकिन 10 साल 15 साल बाद एक बैग उनका जो है नेट हुआ तो वो बिलियन में पहुंच गया। कैसे पहुंचा, तो वो पेशेंस, उन्होंने पेशेंस रखा और ग्रो अप होने लगा। ये 11 का वीडियो हो गया। Follow the Graham and you will profit from the follow rather than participate in it. ग्राहम को आप फॉलो करिए, जो भी इस बुक में लिखा है उसे फॉलो करिए अगर हो सके तो। नहीं तो अगर अपने पे जाइएगा, अपने से सब चीज़ ढूंढने, तो आप डूब जाइएगा। Graham and you will be profit from the follow rather than participate in it. आप ग्राहम को फॉलो करिए तो अगर आप ग्राहम जो इस बुक में जो लिखा हुआ है, जो ग्राहम ने कहा है, बेंजामिन ग्राहम, अगर आप उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो आप जल्दी प्रॉफिट करिएगा। लेकिन अगर आप इसमें उतर के सबको समझ करके आप करिएगा तो आपको प्रॉफिट कमाने में थोड़ा टाइम लगेगा। टू बी बेंजामिन ग्राहम was far more than an author or a teacher. जो बेंजामिन ग्राहम है वो बहुत ज़्यादा है टीचर और इन्वेस्टर से भी। far from to be Ben Graham was far more than an author or a teacher. वो author और टीचर से भी कहीं ज़्यादा है। more than any other man except my father. ये वॉरेन बफेट कहते हैं, मेरे लिए बेंजामिन ग्राहम टीचर और राइटर ऑथर से भी बढ़कर है। मोर देन एनी अदर मैन एक्सेप्ट माई फादर, मोर देन एनी अदर मैन एक्सेप्ट माई फादर। मेरे फादर के बाद जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन का दर्जा मेरे लिए रहा, more than any other man except my father. मेरे फादर के बाद जो अगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते थे तो वो बेंजामिन ग्राहम थे। He influenced my life. उन्होंने मेरी लाइफ बनाई, उन्होंने मुझे सिखाया। Shortly after Ben's death in 1976, और बेंजामिन ग्राहम की 1976 में ही देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं। डेथ ऑफ बेंजामिन ग्राहम इन 1976। आई रोट द फॉलोइंग शॉर्ट रिमेम्बरेंस आफ्टर हिम इन द फाइनेंशियल एनालाइज जर्नल। एक जर्नल में वो उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, कुछ लम्हे और उनके साथ स्पेंड किए हुए कुछ सम टाइम्स को वो इसमें लिखते हैं। द फाइनेंशियल एनालिसिस जर्नल एक जर्नल है जिसमें वो ये सारी बातों को लिखते हैं। एज यू रीड द बुक, जब आप वो पढ़ेंगे, आई बिलीव यू विल प्रिस्क्राइब सम ऑफ द क्वालिटीज आई मेंशन इन द ट्रिब्यूट। वो एक ट्रिब्यूट देते हैं, एक वर्ड अच्छा रहेगा, ट्रिब्यूट। एज यू रीड द बुक आई बिलीव यू विल प्रिस्क्राइब सम ऑफ द
क्वालिटीज़ आई मेंशन इन द ट्रिब्यूट। वो इस बुक में अब ट्रिब्यूट देते हैं बेंजामिन ग्राहम को।